नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आज आपके साथ हूं और आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं से जो भी भैया बहन पढ़ रहे हैं उनके लिए परिवर्तन नामक यह पाठ। जी हाँ, पाठ का नाम तो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दिया उसको लिखा उन्होंने परिवर्तन, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है इस पाठ का नाम होना चाहिए था निष्ठुर परिवर्तन। जी हाँ मित्रों, पल्लव नामक पुस्तक से संकलित किया हुआ और हम सभी के श्रेष्ठ आदरणीय सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं, हिंदी साहित्य में उनका बड़ा ही प्रतिष्ठित स्थान है। ऐसे सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई यह कविता आज हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसे हमें पढ़ना है। 7वां पाठ है हमारी काव्यांजलि पुस्तक का परिवर्तन, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ पल्लव नामक पुस्तक से संकलित। तो फिर आइए शुरू करते हैं, बिना कोई समय इन्वेस्ट किए, बिना किसी औपचारिकता के सीधे अपने पाठ पे हम लोग आएंगे। लेकिन चलने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मैं रविकांत त्रिपाठी बड़े मेहनत से आप लोगों के लिए अपने वीडियोस तैयार करता हूं, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, जी हां अगर अच्छा लगता है तो ही, यदि हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो जी हां दोस्तों, जितने भी सम्माननीय शिक्षकगण, सम्माननीय अभिभावकगण, सम्माननीय प्रधानाचार्यगण हमारे इस वीडियो पे जुड़ते हैं, सभी का सादर अभिवादन करते हुए, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और उनके जीवन के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं सीधे शुरू करता हूं आज अपने इस पाठ को। परिवर्तन, यह इस विश्व का शाश्वत सत्य है। परिवर्तन, हर एक चीज जो है परिवर्तनशील है। मैं शुरू करूं कि एक बार अकबर और बीरबल के बीच की एक बातचीत हुई थी। एक बार दरबार में बैठे हुए राजा अकबर ने यह बात अपने दरबारी जनों से पूछी थी कि दरबारी जनों, आपके पास क्या कोई ऐसा वाक्य है, क्या एक वाक्य आप बोल सकते हैं जो मैं सुख में सुनूं तो दुख का अनुभव होने लगे, और यदि मुझे दुख में सुनाई दे तो सुख का अनुभव होने लगे। कोई दरबारी जन नहीं बता पाया, लेकिन बीरबल ने इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा, महाराज ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। अर्थात जब आप सुख में रहेंगे तो आपको यह बताया गया कि ये वक्त गुजर जाएगा तो आपको दुख का अनुभव होगा, और यदि आप बड़े दुख में पड़े हुए हैं और कोई कह दे कि ये वक्त गुजर जाएगा तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। मित्रों, सुख और दुख परिवर्तनशील है, ये कभी एक साथ नहीं रहते, परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवर्तन को आधार बना करके ये कविता आज आपके सामने है। आइए शुरू करते हैं। मैं कविता को पढ़ूंगा, स्क्रीन पे कविता साथ साथ चलेगी। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किताब अपने पास रख लीजिएगा। मैं बिना किताब के नहीं पढ़ाता, किताब मेरे सामने भी यहां काउंटर पे लगी हुई है, किताब सामने रख लीजिएगा, पेंसिल अपने साथ रख लीजिएगा ताकि जो कठिन वर्ड्स मिलें उसका आप तुरंत उस पे मीनिंग लिखते चलें, बाद में उसको फेयर कॉपी पे उतार लेंगे। शुरू करते हैं। कहते हैं पंत जी, कहां आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, कहां आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वह यौवन विस्तार, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करते थे विचार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहां वह सत्य वेद विख्यात, दरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। भारत के गौरवशाली अतीत की बात करते हुए हमारा कवि कहता है कि कहां गया वो समय, कौन सा समय, कहां गया वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, वह स्वर्ण काल, वह पूरा पुरातन का समय, वह पहले का हमारा जो अतीत था जिसको हम लोग स्वर्णयुग कहा करते थे, जहां पे केवल खुशियां छाई रहती थी, वो कहां चली गई। समय परिवर्तित कैसे हो गया। भूतियों का दिगंत छविजाल, भूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। लोग कहते हैं ये बहुत बड़ी विभूति है, भूति का मतलब होता है ऐश्वर्य, वी उपसर्ग लग के विभूति बन जाता है, स्पेशल वर्ड में आ जाता है। भूतियों का दिक अंत, दिशाओं के अंत तक जो चाल फैला हुआ था, यानी जो ऐश्वर्य, जो आभा हमारी दिशाओं के अंत तक यानी पूरी पृथ्वी पर व्याप्त थी, कहां चली गई।
ज्योति चुंबित जगती का भाल, जगती धरती, इस धरती का जो मस्तक, भाल का मतलब होता है मस्तक, धरती का जो मस्तक जो प्रकाश से आकाश को चूमने की क्षमता रखता था, कहां चला गया? राशि राशि विकसित वसुधा का यौवन विस्तार। राशि शब्द 2 बार आया है, यमक अलंकार देखेंगे। पहली राशि का अर्थ है धरती का टुकड़ा यानी खेत, दूसरी राशि का अर्थ है खेत में उत्पन्न होने वाली फसल। राशि का मतलब होता है सामग्री, यहां पे राशि के 2 अर्थ लिए, पहली राशि का अर्थ है खेत, दूसरे अर्थ है फसल, यानी खेतों में उगने वाली जो फसल जो इस पूरी वसुधा यानी जो पूरी पृथ्वी का यौवन विस्तार करती थी, यानी उस पृथ्वी को युवावस्था में रखती थी, हमेशा सुंदर बनाए रखती थी, कहां चली गई? स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, स्वर्ग की सुषमा जो स्वर्ग की सुंदरता हुआ करती थी, जब धरती पे उसको वह अभिसार यानी न्यौछावर कर दिया करती थी, वो कहां चली गई भाई? वह समय कैसे बीत गया कि जो स्वर्ग अपनी सुंदरता इस धरती पर उड़ेल दिया करता था, पता नहीं चल पा रहा कहां चली गई। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसून कहते हैं पुष्पों को, जो फूल खिलते हैं ना, तो जो फूल खिलने के बाद कलियों से फूल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रसून। कह रहे प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, चिर अस्थाई, शाश्वत मतलब जो कभी समाप्त न हो, जो पुष्पों की जो सुंदरता कभी समाप्त न होने वाली जो सुंदरता थी, जो श्रृंगार था उनका, कौन सा श्रृंगार? जिस पर स्वर्ण भृंग यानी सोने के भंवरे यानी सुंदर सुंदर भंवरे लगातार उस पर विहार करते थे, उसके गंध को प्राप्त करके, सब कहां चला गया? कभी पूछता है कि गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, ऐसा लगता था कि सृष्टि जब उत्पन्न हुई होगी तो जो पहली ध्वनि इस धरती पे आई होगी आनंद की, वह ध्वनि उन भंवरों के पंखों से निकला करती थी जब वो पौधों पे एक फूल से दूसरे फूल तक घूमते थे, वो सब कहां चला गया? पृथ्वी पे उसमें नग्न सुंदरता थी, रिद्धि और सिद्धि अपार थी, नग्न सुंदरता, चारों तरफ सुंदरता फैली हुई थी, और हमें उस सुंदरता को, उस वैभव को छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। वैभव सुंदरता को आदमी छिपाता कब है? जब उसके चोरी होने का डर रहता है, लेकिन जब सबके पास है तो फिर चोरी कौन करेगा भाई? उस समय स्थिति यह थी कि पूरे भारतवर्ष में चौतरफा ऐश्वर्य फैला हुआ था, इसलिए छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूरी तरह नग्न सुंदरता, चारों तरफ सुकोमल सुंदरता, सुकुमार शब्द प्रयोग आया है, सुकोमल यानी कोमल, बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी, बहुत ही सुंदर, चारों तरफ जो है फैली हुई थी ऐश्वर्य की। कहीं कोई ऐसा व्यवस्थित ही नहीं था कि आप उसको छिपा करके रखना चाहें, छुपा करके रखना चाहें। कवि कह रहा है रिद्धि और सिद्धि दोनों अपार मात्रा में थी। रिद्धि और सिद्धि यानी मस्तिष्क और संपत्ति यानी ज्ञान और धन दोनों पर्याप्त मात्रा में हमारे पास था, वो सब कहां चला गया? कवि आगे पूछता है, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृत का प्रथम प्रभात, कहां वह सत्य वेद विख्यात? अरे जब इस विश्व का पहला सवेरा हुआ था, इस संसार में जब मनुष्य आया था, जब पहला सवेरा हुआ था, ज्ञान की ज्योति जब जली थी, जब विश्व ने वह स्वर्ण स्वप्न देखा था आगे बढ़ने का, वो सब कहां चला गया? पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये परिस्थितियां कैसे बदली। हम इतने वैभवशाली थे, एकाएक कहां गिर गए हम लोग आकर के। कभी उस समय को याद कर रहा है, कह रहा है कहां वह सत्य वेद विख्यात, जो वेदों में विख्यात सत्य है वो कहां चला गया, जिसका अनुपालन हमारे यहाँ के लोग किया करते थे, अब तो चारों तरफ झूठ और फरेब की दुनिया फैल गई है। कहां चला गया ये जो हमारे वेदों ने सत्य को बताया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने धारण किया था, वो कहां चला गया? और जिस सत्य के बल पे दुरित, दुख, दैन्य, इसकी कहीं गिनती नहीं थी। दुरित मतलब होता है पाप, दुख का मतलब होता है कष्ट, दैन्य का मतलब होता है दरिद्रता, दीनता। दरिद्र कहते हैं ना कि अपने पास हो फिर भी हाथ फैला के मांगे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं दरिद्र। कह रहा पाप, दुख, दरिद्रता, ये सब कुछ पता ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। जरा यानी बुढ़ापा, मरण यानी मृत्यु, भूप्रात मतलब कि पुराना होना, ओल्ड होना, बूढ़ा होना, ये सब कहीं कुछ पता ही नहीं था। न कहीं बुढ़ापा, न कहीं मृत्यु, इस चीज का डर ही नहीं था मनुष्यों में। सभी अपना स्वच्छंद जीवन जीते थे, प्रभु की कृपा में लीन रहते थे। ये सब समय कहां चला गया, पता ही नहीं चल रहा। आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। कह रहा कवि, हाय दुख की बात, हाय सब मिथ्या बात। आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुर की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती है, जीवन है भार। कहा अरे, आए मतलब अरे, हाय सब मिथ्या बात, ये जितनी बातें ऊपर कही ना, ये सब झूठी निकल आई मेरे मित्र।
कुछ पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। ये सब मिथ्या बात, ये सब झूठी हो गई। आज तो सौरभ का मधुमास, मधुमास वसंत ऋतु, जिसमें सारे वृक्ष पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, चारों तरफ धरती हरी भरी हो जाती है, वह मधुमास का सौरभ ऐसा लग रहा है कि शिशिर यानी जाड़े का पतझड़ बन गया हो और सूनी सांस भर रहा हो, यानी ऐसी दुख भरी सांस भर रहा हो जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। यानी बसंत ऋतु का जो सौंदर्य था वो जाड़े के पतझड़ में बदल गया है भाई। कह रहा वही मधुरित की गुंजित डाल, जो मधु ऋतु में यानी मधु यानी बसंत के ऋतु में जो डाल फूलों से और फलों से लद करके गुंजार करती थी, गाना गाती थी, आनंद मगन होकर के यौवन के भार से झुकी हुई थी। यौवन के भार मतलब अपने पूर्ण सुंदरता के साथ जो उपस्थित थी, अपनी युवावस्था में थी, वह डाल अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती है। अकिंचनता, निर्धन हो करके वो चुपचाप सिहर गई है, डर गई है, कांप रही है। जो डाल वसंत ऋतु में सुंदर पुष्पों और सुंदर फलों से लद करके मस्त यौवन के साथ पूरे उत्साह, पूरे युवावस्था में झूम रही थी, वह डाल आज अकिंचनता यानी स्वयं को निर्धन पाकर के, यानी स्वयं को गरीब पाकर उसके फूल पौधे सब झड़ गए हैं और अपने आप को देख करके सिहर जाती है, कांप जाती है और यह अनुभव करती है कि यार जीवन तो भार स्वरूप हो गया है, जीवन आनंद नहीं रह गया, जीवन में केवल भार आ गया है। कह रहा कवि आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का श्रृंगार जला देती संध्या सी ज्वाल। अखिल यौवन के रंग उभार, अखिल यौवन के यंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार। फिर चारों तरफ क्या है, सभी फिर हाहाकार। कहा कवि ने जो पावस में जो नदियां पूरे यौवन पूरे उफान के साथ बह रही थी, उद्गार का मतलब होता है जो वाणी निकल रही है, पावस यानी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में जो नदियां पूरे उत्साह के साथ बह रही थी, समय के साथ वही काल के चिन्ह एकदम कराल यानी पतली रेखा बन गई हैं। काल ने ऐसा किया कि वो सूख गई है, समय का निशान उन पे पड़ गया है। जो नदियां अपने पूरे उत्साह यौवन के साथ वर्षात ऋतु में बहती थी, वो नदियां सूख करके एक पतली रेखा बन गई हैं, काल के कराल चिन्ह बन गई हैं। कराल का मतलब होता है कठोर, कठोर चिन्ह बन गई हैं। सुबह होते समय जो स्वर्ण का श्रृंगार हमारी धरती पे होता है, शाम होते होते संध्या उसको जला करके समाप्त कर देती है। कभी आपको डराने का, मित्रों एक चीज नोट करिएगा, कभी आपको डराने का सचेत कर रहा है, अनुभव करिएगा। ये मत सोचिएगा कि कभी आपको डरा रहा है, कभी आपको सचेत कर रहा है कि परिवर्तन जरूर आएगा, इसलिए अपने आप को सचेत रखने की आवश्यकता है। कहेगा कभी कि सुबह होते समय जो आनंद उसी लालिमा में होता है, शाम को वही लालिमा संध्या जला करके समाप्त कर देती है और रात कैसी हो जाती है, शांत हो जाया करती है। कहता है अखिल यौवन के रंग उभार, जब यह शरीर युवावस्था में होता है तो इसके रंग रूप और इसके उभार सुंदरता लाते हैं। यदि हमारा चेहरे में ये नाक उभरी हुई ना हो, ये गला धंसा हुआ ना हो, तो कैसा होगा, मनुष्य कैसा लगेगा, सुंदर नहीं लगेगा। मनुष्य की सुंदरता किससे है, ये जो यौवन है, जो इस शरीर का जो रंग है, इस शरीर के जो उभार हैं, जो इसके गड्ढे हैं, जो इसके कटाव है, यही तो इसकी सुंदरता है। कर अखिल यौवन के उभार, माने जो यौवन यो युवावस्था के सुंदरतम उभार हो सकते थे वो इस शरीर को प्राप्त हुए थे, लेकिन समय बीतने के साथ वही हड्डियों का कंकाल बन जाता है। जैसे ही 2, 4, 10, 15, 20, 25 साल बीतते हैं, यही सुंदर शरीर युवावस्था से जब बुढ़ापा की तरफ जाता है तो हड्डियों का पतला कंकाल बन जाता है। यह भी परिवर्तनशील है। कचों के चिकने काले व्याल, व्याल सर्प, सांप जैसे सुंदर चिकने ये जो कच हैं यानी यह जो बाल हैं, यह समय के साथ केचुली कांस के सुंदर फूल और सिवार की तरह बन जाते हैं। केचुली कहते हैं सांप के शरीर पर का जो छिलका निकल जाता है, कांस कहते हैं सफेद फूल होते हैं जो बड़े नीरस होते हैं, और सिवार पानी में पाई जाने वाली घासें जो काई होती हैं। बिल्कुल काई की तरह, कांस के सफेद फूलों की तरह यह बाल पक करके और रंगहीन हो जाते हैं, सुंदरता उनकी समाप्त हो जाती है। देखो भैया, कभी साफ साफ कह रहा है, गूंजते हैं सबके दिन चार, 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात आ जाती है। सबके 4 दिन की जिंदगी गूंजती है, लेकिन उसके बाद चारों तरफ हाहाकार आ जाता है। इसलिए मित्रों, अपनी इस सुंदरता पर, अपनी इस वैभव पे, अपने इस गौरव पे, अपने इस ऐश्वर्य पे कभी जीवन में घमंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सब का सब परिवर्तनशील है। आगे चलते हैं अगले स्टेंजा पे, यानी तीसरे स्टेंजा पे।
कहा कवि ने, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन की सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भौहों का शरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। कह रहा कवि, आज जो बचपन का कोमल गात है, आप अपने घर में देखिएगा, कोई 1 महीने से 6 महीने के सुंदर पुत्र को अपने हाथ में उठाइएगा, छोटे बच्चे को हाथ में लीजिएगा, वो कितना कोमल, कितना सुंदर, कितना मुलायम होता है। क्या आपका शरीर भी उतना ही मुलायम है? और क्या हमारे बाबा जी या हमारे दादाजी या दादी ईया का शरीर भी उतना ही मुलायम है? नहीं। जरा का पीला पात, जरा मतलब बुढ़ापा, जैसे पौधों के पत्ते समय के साथ पीले होकर के झड़ जाते हैं, वैसे ही यह कोमल सुंदर शरीर जो बचपन में बड़ा कोमल था, बड़ा सुंदर था, बड़ा प्रेम आनंददायक था, वही बुढ़ापे के समय पेड़ के पीले पत्तों की तरह सूख करके गिर जाने के लिए उद्यत हो जाता है। 4 दिन की सुखद चांदनी रात होती है और फिर उसका अंधकार कहां तक जाएगा इसका अंदाजा नहीं होता। यानी जो कुछ भी आपको मिला है उसका सार्थक उपयोग अभी करिए, बाद में करने का मौका नहीं होगा। कवि आपको यह बताना चाहता है, कवि यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उसका अभी उपयोग कर लीजिए। एक भाई साहब हमसे भी मिले, कहे रविकांत जी आप चारों धाम कर लिए हैं, आप चारों कुंभ नहा लिए हैं, सारे ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, ये इतनी ही उम्र में आपने क्यों कर लिया? मैंने कहा क्यों, कब करना था? कह रहे 50 के बाद किया जाता। मैंने कहा अच्छा 50 के बाद कर लूंगा। आपको कोई लिखित एग्रीमेंट ऊपर से आया है क्या कि 50 वर्ष तक आप जीवित रहेंगे? पता है क्या? जब नहीं पता है तो आज कर लो ना, क्योंकि मुझे तो यह भी नहीं पता कि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा। मैं अभी आपके सामने यहाँ कैमरे के बैठा हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पता है क्या कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद तक जीवित रहूंगा? हो सकता है बीच में हार्ट अटैक आ जाए, हम चले जाएं। कोई जानता है क्या? नहीं। इसलिए जो कुछ आपके पास प्राप्त है उसी को पर्याप्त मान करके अपने जीवन के उल्लास में रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही संतुष्टि का आधार है। क्यों? क्योंकि अगर जो प्राप्त चीज है उससे आपको संतुष्टि नहीं हुई तो जीवन में कभी सुख आपके अगल बगल भी नहीं आ पाएगा। चलते हैं मित्रों आगे। कह रहे हैं 4 दिन की सुखद चांदनी रात है, फिर उसके बाद कितना लंबा अंधकार है ये किसी को पता नहीं है। कहता है हमारा कवि आगे, शिशिर सा झर नैनों का नीर। ये जो नेत्रों का नीर है ना, जब समय बीतता है ना, क्या होता है, जब दुख के समय आते हैं तो शिशिर के जैसे झरने लगता है। शिशिर जाड़ा, थोड़ा सोचिए, जाड़े का जो ओस होती है ना उसको पाला बोलते हैं। वो पेड़ पौधों की सुंदर पत्तियों को जला करके झुलस देता है, पाला मार देता है, सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। घरों में पूछिएगा। कहा शिशिर सा झर नैनों का नीर, जाड़े के ओस की तरह, जाड़े के पानी की तरह यह नेत्रों का जल यानी आंसू बह बह करके यह गालों के सुंदर फूलों को झुलस देता है। यानी समय इतना बलवान है कि जब परिस्थिति बदलती है तो आपकी हर सुंदर चीज को विनष्ट कर देती है। प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। ये होठ जो प्रणय के चुम्बन हो सकते थे, जो आत्मीयता, जो प्रेम, जो आलिंगन हो सकता था, उसको वो भूल जाते हैं, उससे वो बिछड़ जाया करते हैं। परिवर्तन बड़ा निष्ठुर होता है। कवि आगे कहता है, मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भौहों का शरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोमों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। कहा जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो क्या होता है, मृदुल होठों का जो जल है, यानी इन ओठों की जो कोमलता है, इन ओठों का जो जल है, यानी जो रस है, जो आनंद है, जो कोमलता है, उसको यह हवा निश्वास बन के उड़ा ले जाती है। निश्वास कहते हैं जो अंदर से सांस निकलती है। जब आदमी हार जाता है तो क्या करता है, ये जो है ना, इसको बोलते हैं निश्वास। यानी इन होठों की जो सुकुमारता है, इन होठों की जो कोमलता है, उनको वह निश्वास जो अंदर से आती है, हताशा की हवा, वह सुखा देती है। ये जो भौहों का जो शरद ऋतु का जो आकाश है, शरद ऋतु कहते हैं बरसात के बाद जाड़े के पहले की जो सुंदर ऋतु होती है, उसका जो आकाश, जो भौहों की सुंदरता होती है, वो काले बादलों की तरफ घिर जाता है और आप अवसाद की तरफ चले जाते हैं जब परिस्थितियां बदलती हैं। अर्थात जो चीजें आज सुंदर हैं, कल को वही चीजें खराब भी हो सकती हैं।
शून्य सांसों का मधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग। शून्य सांसों का मधुर वियोग, सांसों से सांसें जब टकराती हैं तो प्रेम बढ़ता है, ऐसा हमारे साहित्यकार कहते हैं। यानी दो प्रिय जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे की सांसों को अनुभव करते हैं। सांस कहते हैं प्राण वायु। आप लव स्टोरी पे मत जाइएगा, सांस हमारे साहित्य में कहलाती है प्राण वायु। प्राण वायु मतलब हमारे अंदर जो प्राण है, हमारे अंदर जो चेतना है, वह चेतना आप तक पहुंचे। प्राण वायु, यह प्राण वायु शून्य में खो जाती है। अधरों का जो संयोग था, यानी जो चुम्बन की परिस्थिति बन सकती थी, जहां पे प्रणय हो सकता था, वहां पे आज वियोग आ गया। क्यों? क्योंकि यह काल का नियम है कि मिलन के 2 पल 4 होते हैं। यह काल का नियम है कि मिलन के पल 2-4 ही होते हैं, यानी मुलाकात के समय कम होते हैं, लेकिन बिछोह का समय ज्यादा होता है। जी हां मित्रों, मिलन के पल कम होते हैं, बिछोह का समय ज्यादा होता है। विरह के कल्प अपार। कल्प जानते किसको कहते हैं? जब 4 युग है ना, ऐसे ऐसे 28 बार 4 युग जब बीतते हैं ना, तब जाके एक कल्प बीतता है। ये जो कलयुग चल रहा है ना, ऐसे ऐसे कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये चारों के चारों 28 बार बीतेंगे, तब जाके एक कल्प बीतेगा। इतना लंबा समय होता है कल्प का। कह रहा है कवि, कल्प का मतलब विरह के जो कल्प होते हैं बहुत लंबे होते हैं, पता नहीं चलता विरह का समय कितना है। इसलिए जितना मिला है उतने का आनंद ले लीजिए, छोड़िए मत, कल पे मत टालिएगा कि नहीं कल कर लेंगे, क्योंकि कल के चक्कर में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राम के लिए भी जब दशरथ जी शाम को गुरुजी को बताने गए कि गुरुजी मेरा बाल पक गया, सोच रहा हूं राम को राजा बना दूं, गुरुजी ने कहा तुरंत बना दो। दशरथ जी कहे नहीं गुरुजी, अभी रतिया को नहीं राजा बना दें, अरे थोड़ा सा लोगों को बुलवा भेज दें, मिठाई बनवा लें, थोड़ा मकान वकान सजवा दें, रंगाई पोताई करा दें, ऐसा है रात भर में इसको कल सुबह राजा बना देंगे। और रात भर में कहानी बिगड़ गई। इसलिए मित्रों, अवसर जब साथ आया तुरंत उस पर काम करना शुरू, तुरंत कर दो। शुभ कार्य अगर है तुरंत कर दो, झगड़ा कल करेंगे। अच्छा काम हो उसको तुरंत करना चाहिए, गड़बड़ काम हो उसको कल पे टाल देना चाहिए। झगड़ा डंडा की बात आए तो थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि ऐसा है झगड़ा करना है ना, कल सुबेरे कर लेंगे, हो सकता है रात भर में मामला सुलझ जाए। लेकिन अगर शुभ कार्य करना है, यज्ञ आदि कर्म करने हैं, शुभ कार्य करने हैं, पूजा पाठ करना है, पिताजी की सेवा करनी है, तो वो तुरंत कर देना, कल पे नहीं टालना। कह रहा है अरे वे अपलक 4 नयन, बिना पलक झपकाए 4 नयन, किसके? 2 मेरे, 2 हमारे सामने वाले के, जो मेरे प्रिय है। ये 8 कितने हो गए आंसू? 2 इससे निकले, 2 उससे निकले, इधर से भी इधर से भी, यानी 2 आंसू इसमें, 2 आंसू इसमें, इस कोने से, उधर से भी, यानी 8 आंसू रोते निरुपाय। 8 आंसू बिना उपाय के रो रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि मुलाकात कर लें। 4 आंखों से 8 आंसू रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है कि हम लोग आपस में मिलन कर लें। क्यों? क्योंकि परिवर्तन इतना निष्ठुर है कि उन दोनों के बीच में बिछोह पैदा कर दिया है। उठे रोओं के आलिंगन, ये रोए उठे हुए हैं कि हम आलिंगन कर लें, लेकिन आलिंगन की परिस्थिति नहीं बन पा रही है। कांटा जैसे चुभ रहा हो हृदय में, वैसे ही हमारा हृदय कसक उठता है तकलीफ में, लेकिन हम चाह करके भी अपने प्रिय से मिल नहीं पाते। इसलिए जब हैं उसका उसी समय हम उपयोग कर लें। चलते हैं मित्रों चौथे स्टेंजा पे आगे। कवि फिर आगे बताता है, किसी को सोने के सुख साज, मिल गया ऋण कुछ भी आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। कहा कि परिवर्तन कितना निष्ठुर हो सकता है, इसका अंदाजा लीजिएगा। काल कितना क्रूर हो सकता है, समय कितना कठोर हो सकता है। मित्रों, मैं बार बार बताता हूं कि मैं कलाम साहब से लाइव मिला हूं और उन्होंने हमसे एक बार कहा था कि मित्रों, जो व्यक्ति समय को बड़े प्रेम से काटता है ना, समय उतनी ही निर्दयता से उसको काटना शुरू करता है। ध्यान देने वाली बात है, कान में बैठा लीजिएगा। जो बच्चे इंटर के छात्र हैं, जितने प्रेम से आप आज समय को काट रहे हैं ना, जब समय आएगा उतनी ही निर्दयता से आपको काटेगा। इसलिए आज यह पाठ्यक्रम आपके सामने, इसको मन लगा के पढ़ लीजिए। कल को यही जब पाठ्यक्रम आपका नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा, तब आपको चिंता होगी। मैं टेट और सी टेट और टीजीटी के बच्चों को जब पढ़ाता हूं ना, वो बच्चे आंख से रोने लगते हैं कि सर हमको हाई स्कूल और इंटर में ये चीज पढ़ना चाहिए था, हम लोग नहीं पढ़े तो आज यहाँ स्थिति में पढ़े हैं। जी हाँ मित्रों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस बता रहा हूं। टीजीटी के बच्चे और यूपी टेट सी टेट के बच्चों को जब मैं कंपटीशन पढ़ाता हूं ना, वो बच्चे रोने लगते हैं कि सर समय जब था तो हमने पढ़ा नहीं।
इसलिए आज आपको मौका मिला है, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। कहा मिल गया यदि सोने के एक सुख साज, यदि किसी को स्वर्ण का सुख और सामग्री मिल गई। कैसे मिलती है? यह जो धन वैभव ऐश्वर्य हमको मिला है, यह ऋण के रूप में मिलता है। यह हमारा और आपका नहीं है, यह प्रकृति हमको देती है। सोना मैंने नहीं बनाया, यह पृथ्वी के नीचे से हमने निकाला है। प्रकृति ने हमको यह सोना दिया है जो हम अंगूठी बना के पहन लिए, माला बना के पहन लिए। यानी यह चीज कैसे मिला? यह प्रकृति ने हमको उधार दिया है। लेकिन एक बात आपको बता दे रहा हूं कि दुख और काल एक ऐसी चीजें होती है जो ब्याज सहित तुरंत वसूल लेते हैं, छोड़ते नहीं आपके पास। कह रहा मिल गया यदि सोने के सुख साज, यदि कैसे? ऋण के रूप में यदि आज मिल गया है। लिखे हैं ना आगे कि मिल गया यदि ऋण कुछ भी आज, चुका लेता दुख कल ही बाज, काल को नहीं किसी की लाज। समय को किसी की लज्जा नहीं होती, समय को शर्म नहीं आती, काल को लज्जा नहीं आती, काल निर्लज्ज होता है। वह ब्याज के साथ आपके इस ऐश्वर्य को वसूल लेता है। इसलिए मित्रों जो मिला है उसका उपयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। कह रहा है कभी आगे, विपुल मणि रत्नों का छविजाल। मणि और रत्नों की सुंदरता, छविजाल माने उसकी सुंदरता का जो जाल बुना हुआ है। बहुत ऐश्वर्य हो सकता है, बहुत वैभव आपके पास हो सकता है, बहुत सारी धन रत्न सामग्री आपके पास हो सकती है, लेकिन सारी कैसी है? इंद्रधनुष की तरह है। जैसे इंद्रधनुष थोड़ी देर के लिए आसमान में दिखता है, फिर तुरंत गायब हो जाता है। कई बार आपको ऐसा हुआ होगा कि आपने इंद्रधनुष देखा, दूसरे बच्चों को बुलाने गए कि चलो चलो दिखाएं दिखाएं, तब तक वो गायब हो गया। ये जो धन ऐश्वर्य वैभव ये जो है ना, ये सब इंद्रधनुष की तरह है। इसकी छटा है तो बहुत विशाल, लेकिन कितने देर रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। विभव की विद्युत ज्वाल, वैभव कैसा है? ये जो वैभव है, ये जो ऐश्वर्य है, चारों तरफ जो संपत्ति है, वो क्या है? वो विद्युत की ज्वाला की तरह है, चमकती है और छिप जाती है तत्काल, पता नहीं चलता। इसलिए मित्रों जो है जैसे है उसका सार्थक उपयोग करना सीख लो। क्यों? क्योंकि जो ओस की डाली सुबेरे सुबेरे मोतियों से जड़ी रहती है, ओस की डाली, सुबह सुबह पौधों की कोई डाली देखेंगे जिस पर ओस की बूंदें लगी होती तो जैसा लगता है कि मोतियां उस पर जड़ी हुई हैं। एक छोटा सा बयार का झोंका आता है और सबको गिरा के चला जाता है, सारी सुंदरता पल भर में समाप्त हो जाती है। वैसे ही ये धन ऐश्वर्य कीर्ति वैभव सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी आपके साथ चलने वाला नहीं है। और देखिए कवि आपको सचेत कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि वैभव के बाद ये सारी चीजें समाप्ति की तरफ जाती हैं, सब साथ साथ चलता है। पांचवां स्टेंज आपके सामने शुरू होता है, कहता है कवि, खोलता इधर जन्म लोचन, मूदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता, समीर निश्वास डालता पातों पर चुपचाप उसके आंसू नील आकाश। कह रहा कभी, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उर्गन। देखिए परिवर्तन कितना निष्ठुर है। कवि फिर सचेत कर रहा है आपको। मैं बार बार कह रहा हूं, इस कविता को डराने के उद्देश्य से नहीं लिखा पंत जी ने, आपको और हमको सचेत करने के लिए लिखा। कहा इधर जन्म नेत्र खोलता है, खोलता इधर जन्म लोचन, लोचन का मतलब नेत्र। इधर जन्म अपने नेत्र खोलता है, तब तक मृत्यु उधर अपने नेत्र बंद कर लेती है। यानी जन्म और मृत्यु दोनों क्षण क्षण साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, मधुशाला लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने, उसमें एक लाइन आई है मधुशाला में, मैं यहाँ पे कोट कर दूं, आप लोग कभी उसको पढ़ने का मौका मिलेगा तो पाइएगा कि पैदा होने के साथ जैसे ही मैं पैदा हुआ वैसे ही विदा की होती तैयारी, बंद लगी होते खुलने ही मेरी जीवन मधुशाला। ये पंक्ति है, बंद लगी होते खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन रूपी मधुशाला खुलते ही बंद होने लगी। यानी जन्म और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, कोई गारंटी नहीं होती कौन जीत जाएगा, दोनों एक दूसरे समांतर चल रहे हैं, जो आगे निकल गया बस उसी की जीत है। तो कह रहा है इधर जन्म अपने नेत्र खोलता है, तब तक मृत्यु उधर अपने नेत्र बंद कर लेती है। अभी उत्सव था, कई बार आप देखे होंगे कि हमारे घरों में विवाह का उत्सव पड़ा हुआ, बड़े बड़े उत्सव पड़ते हैं, तब तक एक सूचना आ जाती है कि किसी की मृत्यु हो गई और सारा का सारा उत्सव धरा का धरा रह जाता है। कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े उत्सव चल रहे होते हैं, उसी में किसी को बिजली का करंट लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और सारा का सारा उत्सव चौपट हो जाता है। कई बार मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी बड़े बड़े उत्सव घर में पड़े हुए, एक किसी की दुर्घटना हो जाती है, अपने किसी प्रिय का विछोह हो जाता है और सारा का सारा उत्सव डूब जाता है शोक में। तो वही कहा कवि ने, अभी उत्सव खूब उल्लास चल रहा है, खूब ज्यादा लोग वैभव उल्लास से कूद रहे हैं, लेकिन तभी एकाएक अवसाद आ जाता है, तभी उच्छ्वास निकलने लगती है। सेकंड नहीं लगता है परिवर्तन होने में। इसलिए मित्रों ध्यान देना, अचिरता देख जगत की आप
जगत की अचिरता, अचिरता मतलब चिर का मतलब होता है जो दीर्घजीवी हो, अचिर जो क्षण भंगुर हो, जो तुरंत समाप्त होने वाला हो। यह जगत कैसा है, यह संसार कैसा है, अचिर है, क्षण भंगुर है, कितने देर रहेगा इसका भरोसा किसी को नहीं है। कहा अचिरता देख जगत की आप समीर भरता, कैसा निश्वास। यह जो आकाश की हवा है, शून्य मतलब होता है आकाश, आकाश की हवा गंभीर निश्वास भरने लगता है, यानी उदासी की हवा भरने लगता है इस संसार की नश्वरता को देख करके। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला आकाश, पत्तों पर यह नीला आकाश ओस रूपी आंसू बरसाने लगता है, यानी यह नीला आकाश भी रो पड़ता है इसको देख करके कि जिसको मैंने इतना सुंदर बनाया एकाएक समाप्त कैसे हो गया। क्योंकि प्रकृति तो शाश्वत है ना, प्रकृति परिवर्तनशील तो है नहीं, इसलिए यह आकाश, यह धरती, यह सूर्य, ये तो नहीं यार है, ये तो स्थिर है ना। तो यह जो आकाश है ओस की रूपी आंसू गिराने लगता है इन पत्तों पे, यह सोच करके कि जिनको मैंने इतना सुंदर बनाया था एकाएक समाप्त कैसे हो गया। समुद्र जो धैर्य का प्रतिरूप माना जाता है, समुद्र की उपमा धीरता से दी जाती है, धैर्य से दी जाती है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण मेरे पास है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो अपना मन। यानी सागर गंभीरता का पर्यायवाची माना जाता है, उस सागर का धैर्य भी टूट जाता है और उड़गन यानी ये जो तारे हैं वो भी कांपने लगते हैं। परिवर्तन इतना निष्ठुर होता है, परिवर्तन इतना निष्ठुर है कि समुद्र भी कांपने लगता है, समुद्र सिहर उठता है, ये तारे हिल उठते हैं, समुद्र अपना धैर्य छोड़ देता है, समुद्र भी चंचल हो जाया करता है। और आगे चलते हैं छठे स्टेंजा पे। कवि सीधे संबोधित करता है परिवर्तन को। देखिए मैंने कहा था ना इसको निष्ठुर परिवर्तन होना चाहिए। आगे पंक्ति कहा, अये निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन तुम कितने कठोर हो। निष्ठुर मतलब जिसके अंदर दया की थोड़ी भावना ना हो वह निष्ठुर है। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन्मीलन निखिल उत्थान पतन। अरे वासुकी सहस्त्रपन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जगत के विक्षत वक्षस्थल पर। सत शत फेनोच्छसित स्फीत फुतकार धरंकर घुमा रहे घनकार जगत अंबर। आगे कहता कवि, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। कहा हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम तो यार उस सांप की तरह हो। कौन से सांप की तरह? जो साधारण सांप नहीं है, वासुकी नाग, सांपों का राजा। कहा तुम्हारा तांडव नर्तन, तुम्हारा नृत्य कैसा है? तांडव है, नाश करने वाला है, विनाश करने वाला नृत्य है तुम्हारे। तुम्हारे नृत्य में तो आनंद है ही नहीं। ये जो तुम्हारा नृत्य है वो कैसा? तांडव ना, तुम तो यार तांडव कर रहे हो यहां पे। विश्व का करुण विवर्तन, विवर्तन का मतलब होता है प्रसार या फैलाव। विवर्तन मतलब कोई चीज फैल जाए। तुम विश्व में केवल करुणा, केवल दुख फैला रहे हो तुम। हे परिवर्तन, तुम विश्व में केवल दुख फैला रहे हो। तुम्हारा नयन उन्मीलन, तुम्हारे नेत्रों का खुलना और बंद होना, तुम्हारा नयनोन्मीलन, नयन का उन्मीलन, खुलना और बंद होना, यही निखिल यानी पूरे विश्व का उत्थान और पतन है। तुम्हारा नेत्र खुलना का मतलब उत्थान और तुम्हारे नेत्र का बंद होना मतलब पतन। अरे वासुकी सहस्त्रफन, हे वासुकी नाग की तरह 1000 फन वाले, यानी परिवर्तन के 1000 फन बना दिया कवि ने। यानी परिवर्तन कई तरीके से आ सकता है, 1000 तरीके हैं परिवर्तन होने के। यानी आप ये नहीं सोचते कि इधर से नहीं हुआ तो नहीं होगा, वो किसी भी तरफ से हो सकता है। हो सकता है जिस साल बाढ़ नहीं आई उस साल भूकंप आ जाए। कहा हे वासुकी सहस्त्रफन, हे परिवर्तन वासुकी नागरूपी 1000 फन वाले, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। लक्ष्य और अलक्षित माने सोचा हुआ और बिना सोचा हुआ, दोनों तरह के तुम्हारे चरण इस विश्व के वक्षस्थल पर स्थान छोड़ रहे हैं। यानी एक विचार तो है कि तुम सोच के भी आते हो, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, हम नीचे से काटते जा रहे काटते जा रहे काटते जाने का, एक पहाड़ ऊपर से गिर गया और लोग उसी में दब गए। चलो ये तो भाई समझ में आ रहा कि भाई लक्ष्य था, भाई पहले से पता था कि ये परिवर्तन आ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन भी तो हैं जो बिना बताए आ जाते हैं, जैसे केदारनाथ में त्रासदी आ गई, नेपाल में भूकंप आ गया, ये क्या है? कहा तुम्हारे जो चरण हैं जो निरंतर इस धरती के हृदय पे अपने चिन्ह छोड़ रहे हैं, वो कुछ तो लक्ष्य से निर्धारित हैं, कुछ बिना निर्धारण के भी आ जाते हैं। शत शत फेनो उच्छ्वसित,
फेन उच्छ्वसित, उच्छ्वास का मतलब होता है अंदर से निकालना, फेन का मतलब होता है झाग, सांप झाग निकालता है, जहर निकालता है। कहा हे परिवर्तन, तुम्हारे जो मुंह से निकलने वाली जो स्फीत फुत्कार है, स्फीत मतलब बहुत बड़ी विशाल, फुत्कार मतलब जो सांप जो मुंह से निकालता है, फुफकार, कहा तुम्हारे मुंह से निकलने वाली फुफकार बड़ी विशाल है और फेन से युक्त है, यानी बड़ी जहरीली है। हे परिवर्तन रूपी सांप, तुम्हारे मुंह से निकलने वाली यह जो फुत्कार है स्फीत यानी बहुत बड़ी विशाल और बहुत जहरीली है। जगती का अंबर, धरती का आकाश, क्यों? क्योंकि आकाश को धरती से ही उत्पन्न मानते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं क्षितिज। क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, जो मतलब उत्पन्न, जो धरती से उत्पन्न हो वो क्षितिज। क्षितिज कहते हैं आकाश को, यानी आकाश को धरती से उत्पन्न मानते हैं। तो कह रहा है कि ये धरती का जो आकाश को घनाकार, इसको पूरी तरह से ये घुमा रहा है तुम्हारा ही परिवर्तन। हे परिवर्तन रूपी सांप, तुम ही इस धरती और आकाश को पूरी तरह घुमा रहे हो। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, जो तुम्हारे गरल के जो दांत हैं, जो तुम्हारे जहरीले दांत हैं, यही मृत्यु है। हे परिवर्तन, यह मृत्यु तुम्हारे जहरीले दांतों की तरह है, और तुम्हारी जो केंचुली है ना, जो समय के साथ अपने शरीर की जो केंचुली तुम बदलते हो ना, बस वही कल्पांतर है, वही कल्प का परिवर्तन है, वही समय का परिवर्तन है। और जो तुम कुंडली मारे बैठे हो ना, यही दिशाएं हैं, और यह जो अखिल विश्व है यही तुम्हारा विवर, यही तुम्हारा बिल है। यानी इस संपूर्ण विश्व में यह परिवर्तन एक सांप की तरह बैठा हुआ है, जो जब केंचुली बदलता है तो समय बदल जाया करता है, और अपने जहरीले दांतों से वह सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो मित्रों, यहां आके यह कविता पूर्ण होती है। इस कविता के पूर्ण होने के बाद मैं एक बार पुनः आपको यह बात स्पष्ट कर दूं कि कवि सुमित्रानंदन पंत जी आपको कतई डराना नहीं चाहते, बल्कि आपको हमेशा सचेत करना चाहते हैं कि भविष्य में आने वाले परिवर्तन के प्रति आपको सचेत रहना है और सचेत रह करके अपने कार्य व्यवहार को करना है। तो आशा करता हूं कि यह कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पर्सनली आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, ये कविता पल्लव नामक पुस्तक से संकलित थी। फिर मैंने बताया कवि हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं, पाठ 7वां है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए काव्यांजलि पुस्तक से हमने ये कविता उठाई थी, आज हम लोगों ने पढ़ी। और निश्चित रूप से अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि नहीं हमारे दोस्तों को फायदा हो सकता है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है मित्रों, फिर सभी सम्मानित शिक्षक अभिभावक और धनाचार्यगण का सादर अभिवादन। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, छोटे छोटे बेटों, भाइयों, बहनों, जो कुछ भी हमको जैसे भी मानते हैं उनको बहुत सारा प्यार। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।